ए कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज 3x3 है। इस मैट्रिक्स ए का अगर ट्रेस की बात करें तो वो 3 गिवन है और डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो 2 है। इसकी एक आइगन वैल्यू 1 दे रखी है, तो अदर आइगन वैल्यू हमें निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 2y की। तो इसमें हम दो थ्योरम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 1 है और अदर आइगन वैल्यूज़ को आप x प्लस वाई मान लीजिए। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 1 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2। ये हमने ट्रेस और डिटर्मिनेंट की हेल्प से लिखा, क्योंकि ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ और डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। इक्वेशन फर्स्ट से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और एक्स वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता हूँ इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। इसका मीनिंग हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। और वो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो किस तरह से हम निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हमें वैल्यूज पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4ac यानी कि 2 अपॉन 2, और ये इक्वल होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2, और इसको 4 को हम लिख पाएंगे 2 प्लस माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा 2i अपॉन 2 यानी कि 1 प्लस माइनस आयोटा। तो एक बार हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और दूसरा होगा 1 माइनस आयोटा। अब हमें यहाँ पर जो a था, a की आइगन वैल्यूज हमें मिल गई है। एक तो 1 थी, एक 1 प्लस आयोटा और एक है 1 माइनस आयोटा। लेकिन हमें आइगन वैल्यूज चाहिए थी a स्क्वायर की, तो a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी 1 और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा 1 कॉमा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स आयोटा और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आयोटा। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ से 0 हो जाएगा तो सिर्फ 2 आयोटा बचेगा और यहाँ से -2 आयोटा, यानी कि हमें मिलता है 1 2 आयोटा और -2 आयोटा। अब हमें -2i की आइगन वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, -2 -2 हमें आइगन वैल्यू चाहिए था a स्क्वायर -2i का। तो a का जो आइगन वैल्यू है a स्क्वायर का वो है 1 2 आयोटा और -2 आयोटा, और ये आइगन वैल्यू है -2 यहाँ से अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आइगन वैल्यू मिलेगी -1 कॉमा, अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आयोटा -1, और यहाँ से अगर -2 कॉमन लेते हैं तो आयोटा -1। तो ये है 2 आयोटा -1 और -2 आयोटा +1। एक है 2 आयोटा -1 और एक है -2। हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूसरा, फर्स्ट ए और सी को आप डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर -2 आयोटा की एक आइगन वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, क्योंकि एक आइगन वैल्यू दे रखा है 1 स्क्वायर -2 टाइम्स 1, यहाँ से हमें -1 मिलेगा। तो ऑप्शन ए और बी, ए और सी तो डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं आप।